तो दोस्तों देखिए, आज एक नई वीडियो के साथ लेकर के आया हूँ। आपने देखा है कि बारिश का मौसम चल रहा है, तो बारिश से जुड़े हुए कुछ सेंटेंस, कुछ मीनिंग्स यहाँ पर मैंने लिखी हुई हैं और उन्हीं से अकॉर्डिंग हम यहाँ सेंटेंस भी बनाने वाले हैं। तो आप यहाँ देखेंगे बारिश, बारिश को कहते हैं रेन, बारिश होना रेनफॉल, मूसलाधार बारिश होना हैवी रेनफॉल, या फिर बोले कैट्स एंड डॉग्स रेन। बिजली चमकना लाइट स्पार्क, ओले हेलस्टॉर्म, ओले देखे ना बर्फ जैसे मोटे मोटे से होते हैं ओले, तो उसको कहते हैं हेलस्टॉर्म्स। बिजली गिरना लाइट स्ट्रिक्ट, गड्ढे को कहते हैं पिट, नाली को कहते हैं रेनल, नाला होता है उसे ड्रेन कहते हैं, बारिश की बूंदों को कहते हैं रेन ड्रॉप्स, हल्की हल्की बारिश को कहते हैं ड्रीजिंग, काली घटा को कहते हैं डीप ब्लैक क्लाउड, कीचड़ को कहते हैं मड और कीचड़ की छींटों को कहते हैं स्प्लैटर। तो यहाँ पर मैंने कुछ मीनिंग्स लिख दिए हैं, उससे जुड़े हुए हम यहाँ सेंटेंस बनाने वाले हैं। तो देखेंगे आज के सेंटेंस, बारिश हो या ना हो, लेकिन बारिश से जुड़ी हुई सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर लिख करके दी है और आपको वीडियो बहुत पसंद आने वाली है, कुछ नया ज्ञान देने वाला हूँ। तो आपके लिए जो मैं बोर्ड पर यहाँ लिखता हूँ उसको आप स्क्रीनशॉट जरूर लिया करें, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत आए तो उसमें देख करके आप सेंटेंस को पूरा देख सकें और बना भी सकें और अपनी जो कंफ्यूजन है उसको दूर कर लें। तो देखो, बारिश को तो रेन कहते हैं, लेकिन बारिश होना को रेनफॉल कहते हैं, ठीक है। मूसलाधार बारिश होना को कहते हैं हैवी रेनफॉल, या फिर इसकी जगह हम लगा सकते हैं कैट्स एंड डॉग्स रेन, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है, इसको लगा सकते हैं। बिजली चमकना, तो ये सारी चीजें मैंने बारिश से जुड़ी हुई ली है और पहला सेंटेंस है बारिश हो रही है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, दो तरीके से बना सकते हैं। इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग, तो ऐसे बनाएंगे। दूसरा तरीका है रेन इज फॉलिंग, ठीक है। तो ऐसे बनाना है, इट इज रेनिंग या रेन इज फॉलिंग, बारिश हो रही है। तो दो तरीके से बना सकते हैं इसको, दोनों तरीके से मैंने बता दिया है। बारिश के लिए हम रेन लगाते हैं, हो रही है तो रेनिंग। तो इट के साथ बनाया इट इज रेनिंग या फिर रेन इज फॉलिंग, बारिश हो रही है। तो हम ऐसे करके इसको बना सकते हैं, दोनों तरीकों से बन जाएगा। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है। अब हम दूसरे सेंटेंस पर आ गए, बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है, बहुत जोरों से बारिश आती है, तेजी बारिश आती है, 1 घंटे में पूरा भर जाता है, पानी पानी हो जाता है, बारिश उसमें नहीं रही होती, तेजी से आ रही होती है, मूसलाधार बहुत तेजी से आ रही होती है। तो क्या बोलेंगे भाई उसको हम, हैवी रेनफॉल। क्या बोलेंगे, हैवी रेनफॉल। तो देखो हम इसको कैसे बनाएंगे, बड़ी आसानी के साथ बनाना है हमको। इट इज हैवी, इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग। तो आपको ऐसे बनाना है, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग, मूसलाधार बारिश हो रही है, इसका मतलब है मूसलाधार बारिश तेजी से होना, ठीक है। या फिर ऐसे बना सकते हैं, इट इज हैवी रेन, इट इज रेनिंग हैवीली, रेनिंग हैवीली। ठीक है भाई, दो तरीके से बन गया ये, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग या फिर इट इज रेनिंग हैवीली, तेजी से बारिश हो रही है। अब देखो बिजली चमक रही है, बिजली चमकना को लाइट स्पार्क कहते हैं। क्या कहते हैं, तो उसको हम कैसे बनाएंगे, द लाइट इज स्पार्किंग, द लाइट इज स्पार्किंग, कड़कड़ा रही है, बिजली कड़कड़ा रही है, बहुत जोरों से भ्रम भ्रम हो जाता है, तो स्पार्किंग कहते हैं उसको। अब आईएनजी इसलिए लगा दिया क्योंकि रही वाला सेंटेंस है, ओले गिर रहे हैं, और ओलों को क्या कहते हैं भाई, हेलस्टोन। क्या कहते हैं, हेलस्टोन। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, हेलस्टोन आर फॉलिंग, हेलस्टोन्स आर फॉलिंग। तो देखो कितनी आसानी से बना रहे हैं, बहुत ही सरल तरीके से बता रहा हूं, इतना इजी है कि हेलस्टोन्स, एस लगा हुआ है तो आर लगा दिया है, फॉलिंग मतलब गिर रही है, हो रही है, ठीक है। पेड़ पर बिजली गिरी, पेड़ पर बिजली गिरी। अब देखो बिजली चमकती है, कभी आपने सुना होगा कि वहां बिजली गिर गई तो आग लग गई, पेड़ जल गया, आदमी पे बिजली गिरी तो आदमी जल गया। बिजली बहुत खतरनाक होती है, आसमान से जो बिजली गिरती है वो क्या करती है, सब नष्ट कर देती है, बिल्कुल, है ना। पेड़ पर बिजली गिरी, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, द लाइट स्ट्रिक्ट ऑन द ट्री। तो कहां पर गिरी, पेड़ पर, ऑन द ट्री। और लाइट स्टार्ट होती है कैसे, मतलब गिरना, पास्ट का टेंस है तो ईडी लगा दिया है। बूंदाबांदी हो रही है,
देखो बूंदाबांदी के लिए क्या लगाएंगे, हल्की हल्की बारिश का होना, बूंदाबांदी यानी ड्रीजिंग। तो इट इज ड्रीजिंग, क्या बोलेंगे इसको हम, इट इज ड्रीजिंग। लो जी बन गया, कितना आसानी से बना लिया। शाम से काली घटा छा रही है, तो इसको बनाएंगे देयर आर डीप ब्लैक क्लाउड्स, डीप ब्लैक क्लाउड्स सिंस इवनिंग, तो आपने देखा हमने ये बना लिया, कितने आसानी से बना, कि नहीं बना, पूरा बना लिया। इससे जुड़े हुए सारे सेंटेंस लगभग हमने पूरे कर लिए हैं। अब कुछ रह गया हमारा, जैसे गड्ढा, वहां गड्ढा हो रहा है, नाली है और नाली बन रही है, नाला नाला साफ हो रहा है। तो अपने साथ इन शब्दों को सेंटेंस में परोइए और नए सेंटेंस बनाइए। इसकी स्पेलिंग और मीनिंग्स हमको आनी चाहिए, तभी हम सेंटेंस बना सकते हैं। और हाँ, इनको और भी कई तरीकों से बनाया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि ये एक तरीका है, कई तरीकों से इनको बदल करके बनाया जा सकता है। नए तरीकों से भी सिखाने वाला हूं, पहले हम सरल इजी वाला तरीका सिखाते हैं ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो, आसानी से बना सकें। तो देखो गड्ढा, नाली, नाला, इनके साथ बनाइए आप, है ना, काली घटा, कीचड़, इसके साथ बनाइए। चलो इनको भी बना लेते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके काम आ जाए। तो मैं ये हटा रहा हूं अभी, क्योंकि अभी हमें आगे की सेंटेंस पूरे करने हैं। तो कैसे करेंगे, वह गड्ढे में गिर गया, तो कैसे बोलेंगे इसको, देखो भाई, वह गड्ढे में गिर गया, वह गड्ढे में गिर गया, तो पास्ट का टेंस है, तो ही फेल डाउन इन द पिट, पिट को क्या कहते हैं, गड्ढा, गड्ढे में गिर गया, ठीक है। अब जैसे अब हम बोलेंगे वह नाली साफ कर रही है, वह नाली साफ कर रही है, तो हम लिखेंगे सी इज क्लीनिंग दी रेनल, तो नाली साफ कर रही है, क्लीनिंग मतलब सफाई करना, है ना, क्लीनिंग द रेनल, वह कर रही है ना। नाला, नाले में गंदगी हो रही है, अब नाले में गंदगी हो रही है, तो हम कैसे लिखेंगे, नाले में गंदगी हो रही है मतलब नाली में कचरा फंसा हुआ है, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे गंदगी को क्या कहते हैं, रिफ्यूज्ड, है ना, रिफ्यूज कहते हैं गंदगी को, और डर्ट भी कहते हैं गंदे को, है ना। तो हो रही है, तो इट इज रिफ्यूजिंग इन दी नाला, नाले को क्या कहते हैं, ड्रेन, क्या कहेंगे, ड्रेन। तो रिफ्यूजिंग का मतलब हो रहा है गंदगी, क्या हो रही है यहाँ पर, कहाँ हो रही है, नाले में, ठीक है। अगला आ गया कीचड़, तो वह कीचड़ में गिर पड़ा, एक सेंटेंस लिख लिया, वह कीचड़ में फंस गया, चलो ऐसे बना लेते हैं। तो हम वह फंस गया, ही स्टक इन द मड, ठीक है। अब अगला है हमारा कीचड़ की छींटें,